आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। जितनी भी बार ट्रेड लिया होगा भाई पुट साइड उतनी ही बार प्रॉफिट किया होगा। जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने एनालिसिस वाली वीडियो आपको दे रखी है, समझा रखी है, उसी हिसाब से भाई पूरा का पूरा बाजार चला है। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है। वो डिस्क्रिप्शन नंबर भी मैंने व्हाट्सएप में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ भी मेरे साथ आके बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखो भाई हमने क्या बात बताई थी, मैं 1 मिनट पहले ये डिमांड एरिया बड़ा कर देता हूँ, फिर बात कर लेंगे। हमने बोला था कि अगर गैप अप लगता है, गैप अप लगने के बाद भी ऊपर निकलना शुरू कर देता है तो हम कॉल साइड जब जाएंगे जब हमारा ये मैंने मार्किंग लगाई थी, जब ये रजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी भाई आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी, कि अगर गैप अप लग गया तो समझ लेना कि जो डाटा पॉजिटिव था ना डीआई का, उसका काम हो चुका, और जो एफआई का डाटा नेगेटिव था उसका काम बाकी है। कभी भी किसी टाइम भी गिर सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जो आज बहुत भयंकर प्रॉफिट बुकिंग आई है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी, मैं कल भी नेगेटिव रहूँगा भाई। उसका लॉजिक मैं बताऊंगा कि क्यों नेगेटिव रहूँगा। ठीक है, लेकिन हमें कल भी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोनों साइड मूव मिल सकता है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो हमें पेपर ट्रेडिंग जरूर करनी है भाई कल भी। सीधी सी बात तो ये है कि ये देखो भाई, मैंने बोला था कि यहाँ तक हम पुट साइड अगर आए तो हम यहाँ तक आएंगे, और इस कैंडल ने देखो भाई सपोर्ट भी लिया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हम कॉल साइड नहीं जाने को मिला। सीधी सी बात है, ब्रेक हो गई तो नीचे आ गई। 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हम नेगेटिव थे, पॉजिटिव कैंडल मिली तो थी ये लेकिन पॉजिटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव है। हमें कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ नहीं मिली, तो नीचे भयंकर गिरावट हो गई। नीचे डिमांड एरिया है, देखते हैं वहाँ तक आती है या नहीं आती है, या वहीं से पहले ही भाग जाती है भाई। ठीक है, सीधी सी बात तो ये है। शुरू कर लेते हैं भाई। अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो आज की क्लोजिंग और आज का लो बिल्कुल सेम है। तो यानी कि क्लोजिंग के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर जाए भाई, 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, तो इस डिमांड एरिया तक हम बिल्कुल आएंगे भाई। ठीक है, इस डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल मिलते ही, ध्यान से सुनना, फ्लैट ओपन होने के 5 मिनट की कैंडल अगर नीचे ब्रेक हो गई, 15 मिनट की नहीं, 5 मिनट की कैंडल अगर नीचे ब्रेक हो गई, तो इस डिमांड एरिया तक हम जरूर आएंगे। पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद उसके हाई, उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए तो हम अपने इस क्लोजिंग तक फिर कॉल साइड ट्रेड लेंगे पेपर ट्रेडिंग के लिए। समझ में आया भाई मेरी बात को? आ गई भाई मेरी बात समझ में? अगर फ्लैट ओपन हो गई, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू हो गई, तब हम क्या करेंगे भाई? तब हमें ट्रेड नहीं लेना, कॉल साइड हमें ट्रेड नहीं लेना। कब तक नहीं लेना? जब तक 200 दिन की मूविंग एवरेज ये वाली ब्रेक ना हो जाए, यानी कि 200 का लेवल है भाई, ये ब्रेक ना हो जाए तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। हाँ, 200 दिन की मूविंग एवरेज और 200 का लेवल दोनों ब्रेक हो गई और फिर पॉजिटिव कैंडल वो बनी, उसके हाई को मार्किंग करते हुए फिर हम कॉल साइड जाएंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा भाई 300 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा 300 का रहेगा। 100 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भाई गैप अप खुल गया, कहाँ खुला गैप अप? या तो इस 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है, या फिर 21,300 के आसपास, दोनों बता रहा हूँ, 21,300 के आसपास नेगेटिव कैंडल मिलते ही हम पुट साइड भागेंगे भाई। ठीक है, ये देखो कितनी बेहतरीन कैंडल है, उल्टा टी है, उल्टा टी है, ये सीधा टी है। ये इसने क्यों नहीं काम किया? इसने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि भाई आज सेलिंग एरिया जरूर बन रहा था, कि इस वजह से बन रहा था कि अगर हम आरएसआई की बात करें, इतना भयंकर नेगेटिव आरएसआई था कि भाई ऐसा होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये देखो इसने बहुत जगह संदेश दिए, यहाँ भी संदेश दिया कि भाई मैं नीचे जाने वाली हूँ। यहाँ इसने कॉल साइड जाने को बोल दिया, लेकिन इसने यहाँ पुट साइड जाने को बोल दिया। फिर इसने बहुत अच्छी ब्रेकआउट दिया इस कैंडल का, जिसमें 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गई और भयंकर गिरावट हो गई। समझे बात को? अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देख लो क्या हालत बनी हुई है ना हालत। क्या बोला था
कि अगर फ्लैट गैप अप भी लग गया और हम कॉल साइड नहीं जाएंगे, कब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए। फिर अगर इस पर प्राइस एक्शन बनता है तो हम जब कॉल साइड जाएंगे भाई, ठीक है, समझे बात को। हमने बोला था कि अगर भाई हम गए पुट साइड तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा भाई, ये सपोर्ट बना था। पॉजिटिव कैंडल तो मिल गई थी, लेकिन दूसरी कैंडल ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो हम कॉल साइड नहीं गए। यहाँ तक का हमने प्रॉफिट बुक किया पुट साइड। और मैंने ये भी बात बोली थी कि भाई अगर ये ब्रेक हो गया लेवल तो हम इस 200 दिन की मूविंग एवरेज तक और इस डॉट वाली मार्किंग तक हमारा टारगेट रहेगा। एक ट्रेड और लेंगे कि हम यहाँ अपना एग्जिट पॉइंट जरूर एग्जिट करेंगे। एक्सपायरी थी भाई बैंक निफ्टी की, बहुत तेज प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा था। 25 का प्रीमियम 47,500 का प्रीमियम 25 रुपये का साला 100 रुपये का हो गया, 75 पॉइंट बढ़ गए भाई, इतना तेज। लेकिन मैंने, हाँ पॉजिटिव कैंडल मिली, हमें कॉल साइड जाना चाहिए था, लेकिन हम क्यों नहीं गए, क्योंकि दूसरी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो हम कॉल साइड नहीं गए। समझे भाई मेरी बात को। तो वो नीचे भाग गई। तो मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक होना शुरू हो गई तो गैप फिल तक जरूर आएगी। ये गैप फिल तक ही है, ये गैप फिल है भाई, ये डिमांड एरिया जो बना है ना, गैप फिल तक का डिमांड एरिया है। समझे बात को। अब बात सुन लो, अब क्लोजिंग इसकी डिमांड एरिया में आई हुई है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद हल्की सी नीचे आके फिर भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, यानी कि पॉजिटिव कैंडल बन गई, तो भाई कॉल साइड जरूर जाएंगे हम। कहाँ तक, अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। जो ये डॉट वाली मार्किंग है ना, यहीं तक हम फिर अपने टारगेट को बुक करेंगे, अपना टारगेट यहीं तक रखेंगे, हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे। ठीक है भाई। अगर भाई नेगेटिव कैंडल बन गई, यानी कि ये डिमांड एरिया ब्रेक हो गया, ठीक है, ये डिमांड एरिया अगर ब्रेक हो गया तो हमारे पास एक और डिमांड एरिया है। लेकिन डिमांड एरिया से पहले अगर मैं आपको बताऊं कहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, ये डिमांड एरिया बहुत ताकतवर डिमांड एरिया, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 47,000 का पूरा आसपास है। ठीक है, 50 पॉइंट ही ऊपर नीचे है। लेकिन अगर ब्रेक हो भी गया तो फिर हमारे 46,900 तक के टारगेट रहेंगे, यानी कि 100 पॉइंट हमें आसानी से मिल सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ एक सपोर्ट बन रहा है भाई 900 के आसपास, लेकिन फिर हमारा कहीं भी सपोर्ट नहीं है, हमारा यही डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया तक के फिर हम टारगेट बना के रखेंगे अपने। सीधी सी बात तो बस ये है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का डिमांड एरिया है ये। ठीक है, 46,577, हाँ 77 से लेकर 46,576 तक का ये डिमांड एरिया बना हुआ है भाई। और ये डिमांड एरिया कौन सा है, ये कहाँ तक का है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 47,141 से लेकर 47,047 तक ही, 47,047 तक। ठीक है, तो यानी कि एक छोटा सा नीचे आ सकती है भाई, ये 47,000 तक का आ सकता है, क्योंकि डिमांड एरिया बहुत अच्छी जगह बना रखा है, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक। यहाँ अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई ना भाई, तो आप एक रिस्क ट्रेड ले सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद एकदम लो और एकदम भागेगी, जिस तरह आज भागी है। 100-150 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे भाई बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर 47,000 का ये ब्रेक हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, 46,900 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है भाई। मार्किंग लगाते रहना, 47,900 का टारगेट हमारा रहने वाला है फिर ये वाला। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया भाई 47,000 का, तो हो सकता है कि भाई फिर यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ से फिर रिकवरी हो सकती है ऐसे। समझ में आया भाई मेरी बात। अब अगर गैप अप लग गया हाँ, अगर गैप डाउन लग गया भाई 47,000 पर, ध्यान से सुना, 47,000 पर अगर गैप अप लग गया, 46,900 पर गैप डाउन लग गया, गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, और पॉजिटिव मिल गई कैंडल हमें, तो उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी तब हम कॉल साइड जाएंगे भाई। ठीक है, अगर भाई गैप अप लग गया, गैप अप कहाँ लगा ये बात ध्यान रखना, गैप अप लगा अगर 47,500 पर। ठीक है, 47,500 पर, यानी कि बिल्कुल 200 दिन की मूविंग एवरेज और ये डॉट वाली मार्किंग गैप अप लग गया। अगर पॉजिटिव कैंडल बन गई तो बहुत तेजी आएगी, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रखेंगे। अगर मैं पूरा का पूरा लेवल बताऊं, 47,766 का है भाई।
ठीक है, मैं मार्क लगा देता हूँ। यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। फिर कब, अगर 500 पर गैप अप लगने के बाद पॉजिटिव कैंडल बनाई, अगर भाई यहीं कहीं गैप अप लग गया 47,777 के आसपास और नेगेटिव कैंडल हमें मिल गई, तो हम भाई पुट साइड आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर हम पुट साइड आएंगे भाई, समझे भाई मेरी बात को। और फिर निफ्टी में देख लो भाई ये देखो, है ना बिल्कुल जैसे बैंक निफ्टी देख लो, ऐसी कैंडल ही बने जैसी बैंक निफ्टी ने बनाई थी, सेम ऐसी ही कैंडल बनाई जैसी बैंक निफ्टी ने बनाई थी, सेम ऐसी कैंडल जैसी बैंक निफ्टी, ऐसे ही गिरावट आई। तो भाई मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासी आपको समझ में आ गया होगा भाई वीडियो मेरा। और अब देख लेते हैं हम डाटा देखो, 5,000 करोड़ DI माल को खरीद के लेके गए, यानी कि प्रॉफिट पॉजिटिव लोग ही हैं। अगर गैप अप लगा तो इन डाटा की वजह से लगेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर गैप अप लग गया तो इन डाटा की वजह से गैप अप लग गया, तो समझ लेना इस डाटा का बड़ा गैप अप लगना चाहिए, वो कम से कम 250 पॉइंट बैंक निफ्टी और 100-150 पॉइंट निफ्टी का, तो समझ लेना कि इस डाटा का काम कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, फिर कहीं से भी कहीं कभी भी गिरावट आ सकती है, फिर FI का डाटा का काम करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन लग गया तो समझ लेना कि इस डाटा का काम कंप्लीट होगा, कभी भी तेजी आ सकती है। हालांकि कल निफ्टी की एक्सपायरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फ्लैट ओपन हो गई और जिधर पहले निकल गई तो समझ लेना उस डाटा का कार्य शुरू हो गया। उस डाटा के हिसाब से हम कॉल साइड चले जाएंगे या उस डाटा के हिसाब से हम पुट साइड चले जाएंगे। और यानी कि कल दोनों तरफ मुंह आएगा, कॉल साइड भी पुट साइड भी, वो कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है। वो हम टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे और PCR डाटा के हिसाब से देखेंगे। अगर मैं PCR डाटा की अगर बात करूं आज, तो बहुत अच्छा खासा नेगेटिव था भाई। देखो 18,33,000 तक कुल कॉल साइड, यानी कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग, और 38,35,000 लोग थे जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले थे। तो भाई इसलिए ये भयंकर गिरावट आई। तो जिस भाई को वीडियो समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, वो लाइक ज़रूर करें। जो भी आपका सवाल है उसे कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं भाई आकर। जय हिंद, जय भारत।